अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम जो है वो एक अहम शख्सियत यानी कि साबिक़ नवाज शरीफ की पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें जनाब आपकी फ़िक्र है और आपकी ही बात हम यहाँ भी कोशिश करें और आपको बता सकें कि भाई सूरत हाल है क्या। देखिए, जिस तरह मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, बाकी भी आपको गाड़ी सारी नज़र आ रही हैं, लेकिन इसी तरह हमें इस वक्त मौजूद होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम ये क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के बाहर अगर हम जाते हैं तो वहां पर जनाब जो अपील दायर की गई है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, अब तक पेशावर में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, मर्दान में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बड़े वाज़ेह अंदाज में बता चुके हैं कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कि जी हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 26 नवंबर को जनाब हम करवाने जा रहे हैं जी बच्चों का एमडी कैट। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है केपीके की, उसका फैसला और पीएमडीसी का फैसला हमें मिल चुका है। हम इस पर अमल दरामद करेंगे, ये कहना है वाइस चांसलर जो है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के। अब जो वाइस चांसलर हैं जी वो तो वाज़ेह अंदाज में बता चुके हैं कि हम जो है वो फैसला करेंगे और हम फैसला जो है वो कर चुके हैं, लेकिन क्या उस फैसले पर अमल दरामद होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है ये देखना बाकी है। हम ये बात कर रहे हैं कि हम आसानी जो है वो एमडी कैट जो है उसको रोक सकते हैं। किस तरह रोक सकते हैं? क्या ये दावे हैं, क्या ये कस्में हैं, क्या ये वादे हैं, या इसमें कोई दर हकीकत सच्चाई है भी? देखिए, जब कोई अदालत फैसला करती है, जिस तरह ये अदालत है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी कि इस्लामाबाद की हदूद के तमाम तर जो फैसले हैं वो यहाँ पर होंगे। इस अदालत ने फैसला किया कि जी एक मामला जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन लोग चाहते हैं कि उस पर बात हो, वो मामला हो। लोग क्या करेंगे? लो जी वो बिल्कुल सामने यहाँ से यानी कि 2 से 3 100 मीटर के फासले पर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वो लोग वहां चले जाएंगे। ऐसी मुतअद्दिद एग्जांपल्स मौजूद हैं कि हाई कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला वापस कर दिया। ठीक है, अब जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि जी एमडी कैट होगा, जो काबीना ने कहा वही होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जी एक फैसला जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में एक अपील जा चुकी है। अब देखना यह है कि कल परसों तरसों उस पर समाअत होती है, फैसला होता है, देखा जाता है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है या ठीक नहीं है। उसके मुताबिक जो है वो जो फैसला होगा वही होगा। अब इसी तरह देखिए, ये मामला ये है कि जो सिंध में बच्चों की जानिब से बख्तावर नामी जो स्टूडेंट है, खातून स्टूडेंट हैं, उनकी जानिब से केस फाइल किया गया सिंध हाई कोर्ट में। अब वो चाहती हैं कि जी सिंध हाई कोर्ट जो है वो इंटरवीन करे, सीएम सिंध के फैसले को वापस करे। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, आसानी से मुमकिन है कि सिंध हाई कोर्ट कहे कि भाई जो फैसला किया सीएम सिंध ने उसको हम वापस करते हैं, वो गैर आईनी फैसला है, गैर कानूनी फैसला है। ठीक है जी, उसी तरह जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है जी आपको उम्मीद दिलाने की, लेकिन जो सच है वो ये है कि पढ़ते रहें, क्योंकि ये बात मैं नहीं बल्कि आपके जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में वो ये कह रहे हैं कि भाई पढ़ते भी रहें और दुआएं भी करते रहें। इसका मतलब ये है कि उनको उम्मीद तो है लेकिन यकीन नहीं है, हमें भी उम्मीद तो है लेकिन यकीन नहीं है। हम भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कल परसों तरसों केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो वहां पर उस सारे फैसले को वो स्टूडेंट्स को भी सुना जाएगा जो चाहते हैं कि जी एमडी कैट ना हो, उनको भी सुना जाएगा जो कहते हैं जी एमडी कैट हो, होने की क्या वजूहात हैं, ना होने की क्या वजूहात हैं। पीएमडीसी के बारे में बड़ा क्लियर सुन लें जी, पीएमडीसी चाहे या ना चाहे सुप्रीम कोर्ट को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, इस वक्त पीएमडीसी ने बज़ाहिर जो है वो रजामंदी दी है, पीएमडीसी चाह रहा है कि जी एमडी कैट दोबारा हो जाए। ये कौन कह रहा है जी? हमें खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी बता रहे हैं कि पीएमडीसी ने कहा है कि जी अगर आप एमडी कैट लेना चाहते हैं तो ले लें। मेरी इत्तला ये है
कि पीएमडीसी ये नहीं चाहता कि दोबारा से एमडी कैट हो। क्यों? इसकी दलील क्या है? देखिए, हमने बात दलील से करनी है और सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी इसका फैसला तो बाद में होगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि मैं अक्सर ये क्यों कहता हूं कि जो पीएमडीसी है वो एमडी कैट के हवाले से नहीं चाहता कि एमडी कैट दोबारा हो। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह ये है, बड़ी मुख्तसर और खूबसूरत और बड़ी वाज़ेह दलील है जी। पहली दलील ये है कि जो खर्चा है, आपको पता है 6000 रुपीज वो टेकन एज फी, उसमें से 3500 रुपीज पे किए। आपने 6000 पे किया, 3500 गए पीएमडीसी को, 2500 रुपए गया मुतलका यूनिवर्सिटी को। अब जब दोबारा से एमडी कैट होगा, खर्चा कौन पे करेगा? पहली चीज तो ये है। दूसरी ये है कि ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा कि दोबारा से एमडी कैट हुआ और PMDC was not able to conduct MD CAT in a fair way। ठीक है, तो दिस इज अ थिंग। लास्ट थिंग, मेरा ये जाती ख्याल है कि पीएमडीसी नहीं चाहेगा कि MD CAT दोबारा हो, ताकि मुल्क भर में जो एडमिशंस का सिलसिला है वो डिस्टर्ब हो, साइकिल डिस्टर्ब हो। और आखिरी चीज जो सबसे अहम है कि पीएमडीसी का जो एक्ट है वो इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मुल्क में 2 दिन 3 दिन मल्टीपल डेज में एमडी कैट हो। वो ये वाज़ेह अंदाज में कहता है कि भाई जो एमडी कैट है वो एक ही दिन में आपने लेना है। अब सवाल ये है भाई कि एमडी कैट अगर आप एक दिन में ले रहे हैं तो फिर तो जो होना था हो गया। दोबारा से एमडी कैट किस तरह से होगा जी? दोबारा से एमडी कैट होगा या नहीं होगा, इसका फैसला ये मैं आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में बता चुका हूँ। फिलहाल आपको पता है, जब हमें कोई अप्रोच करते हैं ना कि जी पुलिस थाने में कोई मसला बना है, हम कॉल्स करते हैं तो वो बताते हैं जी मुकदमा हो चुका है। फिर वो बताते हैं कि जी अब तो मामला अदालत में है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस चाहे या ना चाहे, पुलिस ने एक बार बंदा अरेस्ट कर लिया, उसके बाद पुलिस ने अदालत में जवाब जरूर जमा करवाना है, लेकिन फैसला जनाब इस अदालत ने करना है। इस अदालत ने ये बताना है कि अब क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैं इशारा कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ जी सिंध हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। अब फैसला चूंकि अदालत में मामला जा चुका है, अब फैसला सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध गवर्नमेंट, केपीके गवर्नमेंट, पीएमडीसी, ईटा, खैबर यूनिवर्सिटी, डव यूनिवर्सिटी ने नहीं करना। अब फैसला करना है जी पेशावर हाई कोर्ट ने, तो फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने। वहां पर पीएमडीसी क्या जवाब जमा करवाता है कि जी हम चाहते हैं कि एमडी कैट दोबारा हो या हम चाहते हैं कि एमडी कैट दोबारा ना हो। रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता जी सुप्रीम कोर्ट को। वो देखेंगे कि बच्चों का फायदा कहाँ है, वो देखेंगे क्या वाकई ज्यादती हुई, वो देखेंगे इंसाफ कहाँ होना है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि आप तैयारी तो करें, लेकिन साथ साथ दुआ भी करें कि इस तरह की जो अदालतें हैं वहां पर सियासी केसेस, देखिए आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की यहाँ पर पेशी है। कैमरा आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड देख सकते हैं। 2:30 बजे पेशी है। अभी जो वक्त है वो 9 बजे, यानी कि मैं 9 बजे रिकॉर्डिंग सुबह कर रहा हूँ। आप तक कब पहुंचेगी आई एम नॉट श्योर। मेरे जो दोस्त हैं मून कैमरा चला रहे हैं, वो अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर गाड़ियां जो खड़ी हुई हैं, DSNGs खड़ी हुई हैं, मीडिया की गाड़ियां, बाकी गाड़ियां यहाँ पर इंतजार में खड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जी एक सियासी केस है, पॉलिटिकल केस है। मेरी दरख्वास्त इस वीडियो के तवस्सुत से चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायज ईसा, उनसे है मेरी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट से है कि बाकी सियासी केसेस को पसे पुश डालते हुए बच्चों के फ्यूचर के बारे में जो केस है उसको सुना जाए, उसको वक्त दिया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चों में जो गैर यकीनी है। मेरी इस वीडियो के बाद भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे अब पता नहीं क्या होगा, सर ने नई कोई कहानी सुना दी है, पीएमडीसी कुछ कह रहा है, पेशावर हाई कोर्ट के वकील कुछ कह रहे हैं, ईटा कुछ कह रहा है, खैबर यूनिवर्सिटी कुछ कह रही है। लोग ये सोचेंगे कि भाई क्या हो। तो गैर यकीनी का खात्मा सिर्फ अदालतें कर सकती हैं, अदालतें तब कर सकती हैं अगर अदालतों में फैसला जो है वो जल्द हो, केसेस को जल्द सुना जाए, जल्द समाअत हो और जल्द बच्चों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जाए। अब तक के लिए इतना ही जी। अगले मामले के लिए अपना ख्याल रखिए, मेरे वाले के लिए दुआ कीजिए।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।